स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, क्योंकि जो भगवान को मिलाने वाला भी गुरु होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कृपया ये बताइए कि जब ज्ञान लेना है तो किसी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से लिया जाना चाहिए, उसको ढूंढ करके, या जो जो माध्यम आपने बताए हैं उनके माध्यम से ही जो है हम उसको कर लें? क्योंकि प्राय मान्यता हमारे भारतवर्ष में तो यही जमी हुई है कि गुरु बिना तो सच्चा ज्ञान मिलता ही नहीं है। वो तो एक तरीके से परोक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष तो गुरु की हाजिरी से मिलता है, गुरु के कहना चाहिए उनके अतिशय से मिलता है, उनकी कृपा से मिलता है, उनके पुण्योदय से मिलता है, हमारे पुण्योदय से। तो कृपया ये बताइए कि ज्ञान किसी गुरु से, किसी विधि से लिया जाना चाहिए या स्व प्रेरणा से लिया जाना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि ज्ञान वो दृष्टि का विषय है, नॉलेज का विषय नहीं है। और ज्ञान दृष्टि है तो दृष्टि ज्ञानी, अनुभवी ज्ञानी पुरुष आपको देते हैं। और वो गुरु इसीलिए नहीं है क्योंकि वो ज्ञान देते हैं, वो निमित्त भाव से देते हैं, कर्ता भाव से नहीं देते हैं। कर्ता भाव से तो बोझ बन जाएगा इसको। और आखिर वो शिष्य की जिम्मेदारी गुरु बन के क्यों ले? उनको भी तो मोक्ष में जाना है, और जिम्मेदारी लेंगे तो फिर वो जिम्मेदार भी रहेंगे। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान की दृष्टि देता है, विज्ञान की दृष्टि देता है, तो कभी ये नहीं कहता है कि मैं आपका गुरु हूं और आप मेरे शिष्य हैं। मैं तो जो मेरा अनुभव है वो बांटने के लिए आया हूं। आपको जो भी प्रश्न है या जो भी समाधान चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। और अगर समाधान मिल जाए तो यही विज्ञान का उपयोग करके आप अनुभव करो। अगर उसमें कोई बाधा है तो आप मेरे को प्रश्न कर सकते हैं, मगर तुम मेरे आधारित या मैं तुम्हारे आधारित वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष इस परिस्थिति आने देते नहीं है। उनका एक ही मकसद है, मैं भी मुक्त था, मुक्त हूं और मुक्त रहूं, क्योंकि मेरे को वास्तव में मुक्तता की अनुभूति करनी है। आत्मा तो शरीर से मुक्त था, है और रहेगा, मगर डिफरेंस क्या है? अनुभूति नहीं है। तो अनुभूति करना चाहता हूं, और इसीलिए अगर मैं खुद अपने शरीर से मुक्त रहना चाहता हूं तो मैं किसी का गुरु कैसे बन सकता हूं? और आपको भी मैं मुक्त रखना चाहता हूं ताकि आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी बन जाए। मैं मार्गदर्शक के रूप में बना रहूंगा, गाइड के रूप में बना रहूंगा कभी भी, और कोई कंडीशन नहीं रहेगी कि आप इतना करोगे तो ही मैं विज्ञान बताऊंगा, दिखाऊंगा, नहीं। आप रेगुलर आओगे तो ही बताऊंगा, नहीं। आप जब भी आओ, जो भी उलझने रखो मेरे सामने, मैं आपको गाइड करूंगा। और आपको समझ के वही विज्ञान को संजोगों में दृष्टि से उपयोग करना है, अनुभव करना है। मेरा मन वचन काया का तो अनुभव करना नहीं है, और नहीं कोई मेरी स्पेशल आज्ञा है, और नहीं मेरी तरफ से कोई सत साधन है। तो बात सिंपल है। और इसीलिए हर ज्ञान अनुभवी ज्ञानी पुरुष हमेशा मुक्त होते हैं और दूसरे को भी मुक्त रखते हैं। ये उनकी विशेषता होती है। और वो सैद्धांतिक है, ऐसा नहीं कि वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। वो समझते हैं मैं किसी को बंधन में क्यों डालूं, मेरा ज्ञान मुक्ति के लिए, बंधन के लिए नहीं है। तो मैं अगर आप गुरु बन जाऊंगा तो फिर मेरी अपेक्षा रहेगी कि मैं जो कहूं वो ही करो, और नहीं करूंगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा या तो गुस्सा करूंगा। तो ये फिर रिलेटिव टर्म्स हो गए। तो एक रिस्पेक्ट के तौर से गुरु कहना वो तकलीफ की बात नहीं है, मगर अनुभवी ज्ञानी गुरु बनते नहीं है। वो मुक्त रहते हैं और सामने वाले को मुक्त रखते हैं। वो मार्गदर्शक होते हैं, और मार्गदर्शक ही रामकृष्ण महावीर भी मार्गदर्शक ही थे। अगर वो गुरु बनते तो किसी को ये ज्ञान कंपलसरी लादते। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नियों को भी ज्ञान कंपलसरी नहीं दिया, वो तो जिसको चाहिए वो देते थे, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो
उनके लिए अपने को जो ज्ञान मिला, अनुभव हुआ है, उसका गर्व भी नहीं था, और किसी को जबरदस्ती देना वो भी सोच नहीं थी। मेरे को प्राप्त हुआ है, मैं बांटता रहता हूं, जिसको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, जिसको पसंद है तो मैं देता रहूंगा, ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन का मकसद है। जैसे गंगा हिमालय में से निकलती है, पहाड़ों में से घूमते 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 धरती पर आती है, और धरती पर वो गंगा चलती रहती है। अभी जिसको पानी पीना है तो पी सकते हैं, नहीं पीना है तो नहीं पिए। कोई पीने में काम करे, कोई सफाई करने में काम करे, कोई खेती में यूज करे, कहीं भी करे, गंगा से कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं भी यूज करेगा तो वो समंदर की ओर चली जाएगी, उससे कोई कंप्लेन नहीं है। तो आइए हम यही विज्ञान को धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, समय समय पे आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति करने पर बताया, और वो सारा समझ का, दृष्टि का विषय है, और उसके लिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष वो देते, लेकिन वो गुरु नहीं बनते। यानी कि आपकी वो दृष्टि का परिवर्तन करते हैं, फिर आप अपना रास्ता आगे से आगे खोजते रहो।